portfolio. So if you remember, I started making my kids portfolio last August, September. I started August, September of 2024 when market started going down. So उस समय मैंने HDFC के ऐप के थ्रू मैंने अपने किड के लिए पोर्टफोलियो चालू किया और आई स्टार्टेड पुटिंग मनी से एक्चुअली उस पिछले 6 महीने में 6 महीने से थोड़े ऊपर ही हो गए उसमें मैंने टोटल नियर अबाउट 1 CR हो गया है सो जैसे उस समय मैंने चालू करा था बताया था तो ये पोर्टफोलियो में बाइंग मेरा किड करता है ठीक है बिकॉज आई वांट हिम टू नो एंड अंडरस्टैंड एंड ऑन डेली बेसिस पे ये जो पिक्चर्स है वो मेरे को अपने मोबाइल से मेरे को शेयर करता है ठीक है तो ये है पिक्चर दो बहुत सारी चीजें इसमें एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाह रहा हूँ एक मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि किड के नाम के पोर्टफोलियो का क्या इंपॉर्टेंस है यदि किड के नाम पे पोर्टफोलियो है तो इसको कभी तोड़ना नहीं है ठीक है और यहाँ पे आप देखो तो मैंने केवल एचडीएफसी के इसमें केवल एचडीएफसी के फंड्स है और केवल चार फंड्स हैं केवल ओनली 4 फंड्स फ्लेक्सी कैप जो कि आई थिंक 40% है तो नियर अबाउट 40 lakhs केवल फ्लेक्सी कैप में एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप देन करीब करीब मुझे लगता है कि 30% मिड कैप में है तो 70 लाख हो गए और करीब करीब 20 लाख 25 लाख करीब करीब स्मॉल कैप में है और 5 लाख समहाउ एक मेरे को उसमें ज्यादा कन्विक्शन नहीं था लेकिन मैंने डाल दिया था एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप अगेन उसका ये था कि ठीक है थोड़ा एक ऐसा फंड जहाँ के हम स्मॉल कैप अवॉइड करके देखें तो मैंने डाल दिया था बट आई थिंक उसका रिटर्न और फ्लेक्सी कैप का रिटर्न लगभग लगभग बराबर आएगा या फ्लेक्सी कैप का थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है ठीक है तो ऐसे कंस्ट्रक्ट है केवल 4 पोर्टफोलियो एंड ये फुल लाइफ उसके पास रहने वाला है ठीक है उसको तोड़ना नहीं पड़ेगा यदि तोड़ के व्हेन आई विल बी लिविंग एंड आई गिविंग दैट मनी तो जब मैं तोड़ूंगा तो उस पर अच्छा खासा टैक्स लगता है राइट और एक बार मैंने इसके पे डाल दिया तो इसको मैं ब्रेक नहीं करने वाला हूँ राइट आई कैनॉट ब्रेक इट क्योंकि ब्रेक करूंगा तो बहुत झंझट है उसके ही अकाउंट में जाएगा फिर उसके मैंने बहुत सारे उसमें लफड़े हैं तो मैं ये जानबूझ के मैंने रिस्ट्रिक्शन बनाया है ताकि मैं तोड़ ना पाऊं ठीक है अब दूसरा चीज ये है एक चीज दूसरा चीज मैं बताना चाहूँ ये डेट देखो ये 17 मार्च का स्क्रीनशॉट है और ये 25 मार्च का स्क्रीनशॉट है ठीक है एग्जैक्टली 7 दिन के डिफरेंस में 2 दिन को वो मैंने हटा दिया सैटरडे संडे 7 दिन का डिफरेंस है और मार्केट माने रिटर्न है यहाँ -20% XIRR से 0.28 XIRR पे आ गया है आज का अगर उसका स्क्रीनशॉट देखेंगे तो आई मोस्टली इट मस्ट हैव क्रॉस 1 करोड़ ठीक है तो 1 करोड़ वैल्यू अब पिछले 6 महीने में कोई रिटर्न नहीं आया राइट पिछले 6 महीने में अच्छा खासा इवेंचुअली -20 से भी एक बार नीचे चला गया था लेकिन कुछ फर्क पड़ रहा है क्या इज देयर एनी डिफरेंस नथिंग राइट व्हेन आर सिटिंग फॉर वेरी लॉन्ग टर्म तो मुझे नहीं पता था सितंबर में जब बनाना चालू किया तो मुझे नहीं पता था कि इतना कुछ ट्रबल आने वाला है और खटखट खट के गिरना चालू हुआ मैं अब जैसे जैसे गिर रहा था और लगा रहा था इवेंचुअली मैक्सिमम जो पैसा आया जनवरी फरवरी में मेरे एक और मेरे मतलब जो भी पैसे आए बोनस मेरे पास एक डायरेक्ट स्टॉक था ठीक है वो डायरेक्ट स्टॉक लॉस में चल रहा था ठीक है लॉस में चल रहा था वो अच्छा खासा लॉस वहां पे 16-17% का लॉस था तो मैंने एक और वीडियो बनाया था कि कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं जिसको टैक्स हार्वेस्टिंग बोलते हैं तो मैंने क्या किया अपना वो करीब करीब उसमें 20 लाख रुपए करीब मुझे लग रहा था कि 20 लाख रुपए उसमें थे 20 लाख रुपए मैंने सेल किया ठीक है और उसमें से 10 लाख उठा के मैंने डायरेक्टली उसमें मार्केट भयानक गिरा हुआ था ये अपना मार्च के शुरुआत में तो मैंने वो डाला 300 के पास में करीब था तो उसमें मैं 10 लाख सीधे फ्लेक्सी कैप में डाला और 10 लाख फिर से वापस दूसरे दिन जाके मैंने वही शेयर फिर से वापस ले लिया क्योंकि मुझे उस शेयर पे
तो मैं उस शेयर का नाम नहीं ले सकता क्योंकि मैं सर्टिफाइड नहीं हूँ इन सब चीजों के लिए। आई जस्ट टॉक अबाउट माई सेल्फ ओनली। तो उस समय 10 लाख का फिर से वापस जाके मैंने वो शेयर ले लिया। बात लगे कि वो शेयर भी करीब करीब 8% ऊपर आ गया, और वो 10 लाख इधर चला गया, तो मुझे लगता है कि ये भी अच्छा खासा एक 7-8% ये भी ऊपर नीचे ऊपर आ गया। तो टैक्स हार्वेस्टिंग में मेरा हो गया, मैंने टैक्स हार्वेस्ट कर लिए। जो मेरा लॉसेस थे, अब वो लॉसेस मेरा कैपिटल गेन जो हुआ है, जो बाकी और शेयर्स को मैंने बताया था कि कैसे ये पोर्टफोलियो चालू हुआ था। मैंने और मेरे वाइफ के सारा जितना एचडीएफसी के फंड थे, उस सारे एचडीएफसी के फंड मैंने सेल कर दिए अपने अकाउंट से, और ये पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट हुआ था। ऐसा नहीं कि मेरे पास 1 करोड़ ऐसे आता है 6 महीने में, आई कैन पुट दैट, नो नॉट एट ऑल। तो ऐसे ही हुए थे कि जितने सैलरी आई, बोनस आया, प्लस हमने जितने एचडीएफसी वाले मेरे म्यूचुअल फंड्स थे वो सारे तोड़ के मैंने यहाँ पे वापस उसका पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट हुआ था। तो यही 2-3 चीज इंपॉर्टेंट है कि एक चाइल्ड के नाम से पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, घबराना नहीं, सबका पोर्टफोलियो गिरता है, एंड यू शुड बी वेरी कंस्ट्रक्टिव। ऐसे नहीं बोला कि आज के बाद से मैं केवल बढ़ने वाला ही मार्केट, आज के बाद भी गिर सकता है, लेकिन हाउ इट मैटर्स when this portfolio is constructive for a lifetime। जैसे रेगुलरली मैं अपने बच्चे को समझाता रहता हूँ कि देखो, ये पोर्टफोलियो किस लिए बना हुआ है। ये पोर्टफोलियो केवल इसी बात के लिए बना हुआ है ताकि तुम इसको, ये तुम्हारा कशन है, ठीक है, लाइफ कशन है। कुछ भी उल्टा पुल्टा हो जाए, तुम्हारे जॉब से रिलेटेड कहीं भी रहो, कुछ भी हो जाए, लेकिन व्हेन यू कम बैक यू हैव ए पोर्टफोलियो जिसमें कि तुम फॉल डाउन हो, ठीक है, तुम्हारे पास उस टाइम में एक, जैसे जिस तरह से कंस्ट्रक्ट चल रहा है, आई बिलीव दैट कि व्हेन यू विल बी हैविंग सम 40 से 45 के बीच में यू विल बी हैविंग 100 करोड़ काइंड ऑफ मनी, ठीक है। तो अभी यदि तुम इस चीजों को तोड़ते नहीं हो, लेट इट ग्रो एट 12% इट सेल्फ, देन स्टिल बी हैविंग हेल लॉट ऑफ मनी। तो कहीं भी फॉल हो, यू कम हियर एंड स्टिक विथ योर लाइक जो है उसको रखे रहो। जब भी जरूरत पड़े थोड़ा निकाल लो, अपना काम चलाओ। डेली रूटीन, अपने डेली रूटीन जो तुम चाहते हो, ठीक है, जो चाहते हो वो चीज करो, उसमें से गेट योर डेली अर्निंग, एंड स्टिल यू हैव ए ह्यूज पोर्टफोलियो टू सर्वाइव होल लाइफ एंड विथ ए ह्यूज मनी, ठीक है।